हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि पदार्थ और प्रकाश दोनों ही द्विक प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, यानी दोनों में ही हम देखते हैं कि तरंग और कण दोनों का गुण पाया जाता है। इसी कारण हम देखते हैं कि पदार्थ और प्रकाश के जो कण होते हैं, उन कणों की अगर हम स्थिति यानी उसके पोजीशन और वेग का एक साथ शुद्ध निर्धारण नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम कोई कण लेते हैं और अगर हम चाहें कि उसकी पोजीशन और उसके वेग दोनों को हम एक साथ ही सही नाप लें, तो ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर वेग की जगह संवेग भी लिया जा सकता है, यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी कण की सूक्ष्म कण की स्थिति और संवेग का एक साथ शुद्ध निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इसी के आधार पे हाइजेनबर्ग ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसको हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत की परिभाषा हम दे सकते हैं। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार किसी अत्यंत सूक्ष्म गतिशील कण की स्थिति व वेग या संवेग का एक साथ शुद्ध निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अब इस सिद्धांत को हम गणितीय रूप में लिखेंगे। इसके लिए हम मान लेते हैं कि किसी कण की स्थिति व संवेग का एक साथ मापन किया गया है, तो उसके मापन में हम देख रहे हैं कि स्थिति में जो त्रुटि है वो डेल्टा x आ रही है और वेग में जो त्रुटि है वो डेल्टा v आ रही है। त्रुटि इसलिए आ रही है क्योंकि हम देख चुके हैं कि एक साथ मापन करेंगे तो शुद्ध मापन नहीं होगा, यानी कुछ त्रुटि आएगी। तो मान लेते हैं डेल्टा x और डेल्टा v त्रुटि है। तो हम गणितीय रूप में हाइजेनबर्ग के सिद्धांत को लिखते हैं कि जो स्थिति में त्रुटि है यानी डेल्टा x और जो वेग में त्रुटि है, दोनों का जो गुणनफल होता है इसका मान हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल होगा, मतलब हमेशा बड़ा होगा या उसके बराबर होगा h/4πm के। यानी दोनों त्रुटियों का जो गुणनफल होगा हमेशा h/4πm से बड़ा होगा। जहाँ पे हम देख सकते हैं कि h प्लांक तांक है और m जो है वो कण का द्रव्यमान है, जिस कण की स्थिति और वेग नापी जा रही है। तो अब हम इस इक्वेशन को एक और तरीके से चेंज करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो m है इस साइड डिवाइड में है, तो अगर m को हम इस साइड लाएंगे तो गुणे में आ जाएगी। तो इसको यहाँ पे हम डेल्टा v के साथ गुणे में लिख लेते हैं और यहाँ पे हमें बचेगा h/4π। तो हम जानते हैं कि जो m और v का गुणनफल होता है, यानी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल बराबर होता है संवेग के, जिसको हम स्मॉल p से दिखा सकते हैं। अब अगर हम दोनों साइड डेल्टा लेते हैं तो हम देख रहे हैं कि इस साइड हमारे पास डेल्टा p हो जाएगा, लेकिन इस साइड हम देख रहे हैं कि m के साथ डेल्टा नहीं लगेगा, क्योंकि m यानी द्रव्यमान जो होता है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है। तो जो चेंज होगा उसी के साथ डेल्टा लगाते हैं, जैसे p है संवेग और v भी है, तो m को वैसे ही लिख देंगे और इंटू हो जाएगा डेल्टा v, यानी m इंटू डेल्टा v बराबर होगा डेल्टा p। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को रख सकते हैं। इस प्रकार हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं कि डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। यानी स्थिति और संवेग में त्रुटि का गुणनफल जो है वो हमेशा h/4π से बड़ा या उसके बराबर होगा। तो यही हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का गणितीय रूप है।